वेलकम टू क्रिप्टॉन ट्यूटोरियल। आज हम लोग करने वाले हैं केमिकल इक्विलिब्रियम के प्रीवियस ईयर जेई मेंस और एडवांस में आए हुए क्वेश्चन की स्टार्टिंग। तो आइए बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, केमिकल इक्विलिब्रियम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ठीक है, अपन स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? द इनकरेक्ट मैच इन द फॉलोइंग इज। देखो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, अपने को एक फॉर्मूला पता है क्या? डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन के होता है, ये पता है। ठीक है, और इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती है? 0। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या? डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के, ये लिख सकते हैं क्या? चलो हमने ऐसा लिख दिया। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन बनाते टाइम अगर थोड़ा सा तुम्हारे अंदर खोपड़ी होगी ना, तो देखो ए नंबर ऑप्शन और ए नंबर ऑप्शन देखना, ठीक है, और डी नंबर ऑप्शन देखना, जस्ट एक दूसरे का अपोजिट है। डेल्टा जी नॉट लेस देन इक्वल टू 0 दोनों में दिया हुआ है, और के ग्रेटर देन 1 है या के लेस देन 1 है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है ना अपन दिमाग लगाता है कि भाई इसकी पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है आने की। क्यों? क्योंकि दोनों जस्ट एक दूसरे का अपोजिट ऑप्शन है, कोई ना कोई एक तो सही हो सकता है। तो अब हमने क्या कर लिया, यहाँ पर से देखा डेल्टा जी नॉट की वैल्यू हमने क्या रख दी? निगेटिव। अगर ये निगेटिव हुआ तो ये निगेटिव कब हो सकता है? जब ये एल एन के वाला टर्म क्या हो? पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि प्लस माइनस तभी तो जाकर के ये माइनस होगा। ठीक है, इसका मतलब एल एन के की वैल्यू पॉजिटिव, इसका मतलब के क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। के क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। तो अब यहाँ पे उसने क्या बोला है? इनकरेक्ट मैच अपने को बताओ। देखो पहला वाला ऑप्शन अपने को सही दिख रहा है क्या? डेल्टा जी नॉट की वैल्यू निगेटिव है और के की वैल्यू पॉजिटिव है, ये तो करेक्ट है भाई। तो गलत क्या हो जाएगा? डेल्टा जी नॉट जब निगेटिव हो और के की वैल्यू क्या हो? लेस देन 1। ठीक है, तो ये गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपने पास? डी वाला। क्या आंसर हो जाएगा? डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या सेकंड नंबर क्वेश्चन उसने बोला है क्या कि किसमें के पी नॉट इक्वल टू के सी होगा? किसमें के पी, ये क्वेश्चन नंबर 2 अपन देखते हैं। के पी नॉट इक्वल टू के सी उसने करने बोला है। अपने को पता है के पी इज इक्वल टू क्या होता है? के सी आर टी की पावर डेल्टा एन जी। तो अब के पी कब किसमें इक्वल नहीं हो सकता? जब जिसमें डेल्टा एन जी इक्वल नहीं होगा, 0 नहीं होगा। अब डेल्टा एन जी उसने क्या बोला है कि किस के पी नॉट इक्वल टू के सी। तो वैसा कोई भी ऑप्शन जिसमें डेल्टा एन जी इक्वल टू 0 हो जाए उसमें के पी इक्वल टू के सी होगा। तो अब यहाँ पे देख लो, पहले वाले ऑप्शन में डेल्टा एन जी की वैल्यू पॉजिटिव, पहला वाला ऑप्शन अपने को डेल्टा एन जी की वैल्यू क्या होनी चाहिए? डेल्टा एन जी क्या आना चाहिए? नॉट इक्वल टू 0। तो के पी नॉट इक्वल टू के सी आ जाएगा। तो अपने पास क्या आ जाएगा आंसर? पहला वाला ऑप्शन, क्योंकि बी सी डी सब में देखो डेल्टा एन जी 0 है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या दिया हुआ है? 2SO2 प्लस O2 गैस गिव्स 2SO3। अब उसमें डेल्टा एच की वैल्यू दी हुई है। उसमें किसकी वैल्यू दी हुई है? डेल्टा एच की वैल्यू दी हुई है और के सी की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, अच्छा अगर तुम ध्यान से देखोगे क्वेश्चन नंबर 3 में देख रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या करो, डेल्टा एच निगेटिव है। डेल्टा एच निगेटिव मतलब रिएक्शन कैसा है? एक्सोथर्मिक। रिएक्शन कैसा है? एक्सोथर्मिक। तो हमने इसको एक्सोथर्मिक बना दिया। ठीक है, अब एक्सोथर्मिक है तो अपने को पता है एक्सो, यहाँ पे देखना मैं रिएक्शन को लिख रहा हूँ। रिएक्शन ऐसा दिया हुआ है 2SO2 प्लस O2, सभी गैसियस फेज में ही है तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। 2SO3। अब देखो एक्सोथर्मिक है तो इधर जाने पे हीट रिलीज हो रहा होगा और इधर जाने पे हीट क्या हो रहा होगा? एब्जॉर्ब हो रहा होगा। ठीक है, अब अपने को पता है क्या, टेम्परेचर अगर बढ़ाते हैं लीच टेलर प्रिंसिपल के हिसाब से, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाता है? जिधर हीट एब्जॉर्ब हो, जिधर हीट क्या हो? एब्जॉर्ब हो। तो अब यहाँ पे देखो हमने क्या किया, टेम्परेचर जैसे ही बढ़ाया तो रिएक्शन किस तरफ जाएगी? एब्जॉर्ब वाले डायरेक्शन में, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में गई। जैसे ही बैकवर्ड डायरेक्शन में गई तो SO3 की वैल्यू घटने लगेगी। तो पहला 1 नंबर ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। क्या? जैसे ही SO3 घटने लगेगा तो KC की वैल्यू क्या होने लगेगी? कम होने लगेगी। ठीक है, तो पहला ऑप्शन करेक्ट है। हाँ, लेकिन उसने इनकरेक्ट वाला पूछा। उसने क्या पूछा है? इनकरेक्ट वाला पूछा है। द एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम विल नॉट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। देखो वॉल्यूम ही जब कांस्टेंट रख दिया है
तो ऑब्वियस बात है इनर्ट गैस को ऐड करने पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ये आपने लेजिस्लेटिव प्रिंसिपल में भी पढ़ा है। तो ये ऑप्शन क्या है, ये भी करेक्ट है। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एज द प्रेशर इंक्रीजेज, एज द प्रेशर इंक्रीजेज। अब यहाँ पे ध्यान देना। और डी नंबर ऑप्शन पढ़ते हैं। डी नंबर ऑप्शन क्या दिया हुआ, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज लार्ज सजेस्टिव ऑफ रिएक्शन गोइंग टू कंप्लीशन एंड सो नो कैटलिस्ट। देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू तो ज़्यादा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू तो ज़्यादा दी हुई है, ठीक है, हमने समझ लिया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा दी हुई है। लेकिन अगर तुम्हें याद होगा अच्छे से तो ये जो है ना सल्फ्यूरिक एसिड के प्रिपरेशन का मेथड है, जिसमें कैटलिस्ट अपन क्या लेते हैं V2O5, इसमें कैटलिस्ट अपन क्या लेते हैं V2O5 कैटलिस्ट लेते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के प्रिपरेशन में। वेनेडियम पेंटाऑक्साइड ये भी आया हुआ है पहले एग्जाम में, ठीक है ना। कॉन्टैक्ट प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस है। तो इसमें कैटलिस्ट का रिक्वायरमेंट है, तो सीधा सीधा अपना आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा अपना, ठीक है, क्योंकि इसमें कैटलिस्ट की रिक्वायरमेंट लगती है। और अगर आपको ऑप्शन सी देखना है तो यहाँ पे देखो डेल्टा एन जी की वैल्यू निगेटिव, डेल्टा एन जी निगेटिव मतलब वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डेल्टा एन जी अगर निगेटिव है तो वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के सी, वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो उसके हिसाब से अपन देख लेना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है कि सल्फर सॉलिड है प्लस O2 गैस इज एन इक्विलिब्रियम विद SO2 गैस, K1 की वैल्यू दी हुई है और अपने को फिर दिया हुआ है SO2 दिया हुआ है प्लस O2 दिया हुआ है, ठीक है। ये रिएक्शन हो रहा है और क्या हो जा रहा है SO3 बन जा रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 अपन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 करते टाइम अपने को सबसे पहले देखो, अगर ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है ना तो सबसे पहले जो डिजायर्ड रिएक्शन है ना उसका रिएक्टेंट साइड देखो। डिजायर्ड रिएक्शन अपने पास कौन सा वाला है, ये वाला है डिजायर्ड रिएक्शन। इसमें SO देखो लेफ्ट साइड में दिया हुआ है, ठीक है, और O2 लेफ्ट साइड में दिया और SO3 राइट साइड में दिया प्रोडक्ट साइड में। तो ऊपर के दो रिएक्शन में देखो SO3 किस साइड में, तो ये वाले रिएक्शन में प्रोडक्ट साइड में ही है, मतलब सेकंड वाला रिएक्शन जो रहेगा ना वो एज इट इज रहेगा, सेकंड एज इट इज रख देना, ठीक है, सेकंड रिएक्शन। और पहले वाले रिएक्शन में देखो क्या दिया हुआ है, अपने को SO2 कैंसिल आउट करना है। तो सिंपल सा है, पहले तो SO2 को क्या कर दो, देखो यहाँ पे O2 डिजायर्ड रिएक्शन में O2 कितना दिया हुआ है 1, O2 का स्टोइकियोमेट्री देखो डिजायर्ड रिएक्शन में कितना दिया हुआ है, डिजायर्ड रिएक्शन में O2 का 1 दिया हुआ है 1, ठीक है। और यहाँ पे कितना है 3 और 1 4 ऊपर वाले दो रिएक्शन में। तो मतलब किसी ना किसी एक रिएक्शन को पलटने की जरूरत है तभी 2 आ सकता है, तभी 2 या 1 आ सकता है। तो एक काम करते हैं अपन, थर्ड वाला रिएक्शन कैसे आएगा। यहाँ पे ये क्वेश्चन में उसने थोड़ा सा एरर कर दिया है, ये जो दिया हुआ है ना ये एक्चुअली दिया हुआ है 2S प्लस 3O2 गिव्स SO3। हाँ एक काम करते हैं अपन, इसको पहले वाले रिएक्शन को अपन पलटते हैं, पहले वाले रिएक्शन को अपन क्या करते हैं पलटते हैं। जैसे ही पलटा उसको SO2 इज एन इक्विलिब्रियम विद S प्लस O2 आ जाएगा। तो इसका K डैश क्या हो जाएगा 1/K1, 1/K1 हो गया, ठीक है। और दूसरा वाला रिएक्शन क्या है, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, किससे मल्टीप्लाई कर दिया 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 से मल्टीप्लाई क्यों करा, क्योंकि यहाँ पे देखो डिजायर्ड रिएक्शन में 2SO3 है, 2SO2 है, यहाँ पे SO2 लिखा हुआ है, ये उसने गलत लिख दिया है। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसी को क्या कर दिया स्क्वायर कर दिया अपन ने, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद अब सेकेंड रिएक्शन को एज इट इज रहने दिया, अब तो वो एज इट इज रह दिया। अब फर्स्ट प्लस सेकेंड रिएक्शन ऐड कर रहे हैं तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो फर्स्ट रिएक्शन का क्या लिख दिया अपन ने, उसको पलटा था रेसिप्रोकल लिया था, तो 1/K1 2 से मल्टीप्लाई कर देते तो स्क्वायर इनटू सेकेंड रिएक्शन। देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाता है जब रिएक्शन को ऐड करते हैं। तो K2 की वैल्यू क्या यहाँ पे दी हुई है, यहाँ पे K2 पुट कर दिया अपन ने। K2 जैसे ही पुट करा तो यहाँ से अपने पास आंसर निकल के आ जाएगा 1/10⁻52 का स्क्वायर इंटू 10⁻129। इसको सॉल्व किया अपन ने तो अपने पास आंसर निकल के आ जाएगा 10⁻25। सिंपल सा क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन खूब आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 10⁻25 करेक्ट आंसर है। तो ए वाला ऑप्शन जो होगा इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, ए वाला, ठीक है।
अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या दिया हुआ है, इन अ केमिकल रिएक्शन A plus 2B is in equilibrium with 2C plus D. The initial concentration of B is 1.5 times of concentration of A, but the equilibrium concentration of A and B were found to be equal. ठीक है, सिंपल सिंपल है, जैसे जैसे क्वेश्चन बोला गया है ना वैसे वैसे कर लो। ठीक है, तो मैंने कुछ नहीं किया, क्वेश्चन नंबर 5 में कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 उसने ऐसा क्लियर बोल दिया कि कोई केमिकल रिएक्शन है A plus 2B gives 2C plus D। ठीक है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ B वाज 1.5 टाइम्स, अपन ने रिएक्शन लिख दिया A plus 2B इज इन इक्विलिब्रियम विद 2C plus D। ठीक है, अब उसने क्या बोला है, B का कंसंट्रेशन जो है A का कंसंट्रेशन का 1.5 टाइम्स है, तो इसको अपन ने मान लिया A0, तो ये कितना हो गया 1.5 A0। ठीक है, इसको क्या कर दिया अपन ने A0 माइनस एक्स इक्विलिब्रियम पे, तो 1.5 माइनस 1.5 A0 माइनस 2x, ये कितना बनेगा 2x, और ये कितना बनेगा x। अब उसने क्या बोल दिया है, इक्विलिब्रियम पर A और B का कंसंट्रेशन जो है ना इक्वल है। इसका मतलब क्या है कि A0 माइनस एक्स विल बी इक्वल टू 1.5 A0 माइनस 2x। क्या, इसको सॉल्व कर दिया तो यहाँ से अपने पास x की वैल्यू निकल करके आ जाएगी। क्या, यहाँ पर से 0.5 A0 इज इक्वल टू 0.5 A0 इज इक्वल टू माइनस एक्स। ठीक है, अभी इसको अपन ने क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू 0.5 A0 आ गई। यहाँ पर से x इज इक्वल टू कितना आ गया 0.5 A0। x जैसे ही 0.5 A0 आया तो सबका कंसंट्रेशन आ जाएगा, तो ये हो गया 0.5 A0, ये कितना हो गया 1.5 A0 माइनस A0, तो कितना हो जाएगा 0.5 A0, ये कितना हो जाएगा A0, ये कितना हो जाएगा 0.5 A0। अब यहाँ से Kc की वैल्यू अपन निकाल देंगे, जो भी आएगा वही क्या हो जाएगा अपना आंसर, जो भी आएगा वही अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। इसका जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो इसका आंसर शायद डी निकल के आता है। क्या निकल के आएगा, डी वाला निकल के आएगा, डी। सिंपल सा है, जैसे जैसे क्वेश्चन बोला गया वैसे वैसे करते चलो अपना आंसर आ जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, हाँ, अब उसने क्या बोला है कि दो रिएक्शन अपने को दिया हुआ है, ए सॉलिड गिव्स बी गैस प्लस सी गैस और डी सॉलिड गिव्स सी गैस प्लस ई गैस। देखो ये साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है। ये किसका क्वेश्चन है, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है। ठीक है, कुछ नहीं है, एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है। हमने क्या कर दिया, मान लिया जाए ए जो है वो जा रहा है किस में, बी प्लस सी में। ए किस में जा रहा है, बी प्लस सी में। ठीक है, और डी किस में जा रहा है, ई प्लस सी में। ठीक है, अब दोनों रिएक्शन को मैं अलग अलग लिख रहा हूँ। यहाँ पर लिख दिया ए इज एन इक्विलिब्रियम विद बी प्लस सी। सपोज करो अब मैंने ऐसा बोला कि ऐसा है कि ए का कंसंट्रेशन जो है ना, मान लिया जाए आपने ए मान लिया, तो ये कितना हो जाएगा इक्विलिब्रियम पे ए माइनस टी, तो ये बनेगा टी, और यहाँ पर से भी बनेगा टी। ठीक है, अगर इसका कंसंट्रेशन हमने क्या मान लिया बी, तो इसको ये बना बी माइनस यू, ये क्या बनेगा यू। अब देखो ये सी वाला आयन और ये सी वाला आयन ये दोनों कॉमन है, तो यहाँ पे कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा। तो इधर से बनना चाहिए था यू, लेकिन उधर से था टी, तो टी प्लस यू, और इधर भी टी था तो इधर भी टी प्लस यू, ऐसे कॉमन आयन इफेक्ट लगा दिया। अब हमने क्या किया, के सी वन इज इक्वल टू, ये के सी वन है, के सी वन की के पी वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखना टी इंटू टी प्लस यू हो जाएगा क्या, क्योंकि ये तो सॉलिड है ना, ये सॉलिड है और ये भी सॉलिड है, तो टी इंटू टी प्लस यू ऐसा लिख दिया। और के पी टू क्या हो जाएगा, और ये है क्या एक्चुअली एक्स के बराबर, और के पी टू क्या लिख दिया अपन ने, ये किसके बराबर है, वाई के बराबर है, यू इंटू टी प्लस यू। ठीक है, एक काम करते हैं, हम दोनों को ऐड करते हैं, दोनों को ऐड करेंगे, के पी वन प्लस के पी टू जो है, हाँ वो एक्स प्लस वाई हो जाएगा, और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा।
ठीक है, तो अपन ने यहाँ पे क्या लिख दिया, टी प्लस यू इंटू टी प्लस यू, तो क्या होता है टी प्लस यू का होल स्क्वायर, टी प्लस यू का होल स्क्वायर। अब यहाँ से अपने को पता चल गया क्या कि टी प्लस यू इज इक्वल टू क्या हो गया, एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस वाई। ठीक है, ये आ गया। जैसे ही ये आ गया, अब टोटल प्रेशर उसने बोला, टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा, बी का प्रेशर, सी का प्रेशर प्लस ई का प्रेशर। टोटल प्रेशर क्या होगा, बी प्लस सी प्लस ई का प्रेशर, क्योंकि ए और डी क्या है, सॉलिड है, तो बी कितना दिया हुआ है अपने पास, टी, सी कितना दिया हुआ है, टी प्लस यू, और ई कितना दिया हुआ है, ई अपने पास दिया हुआ है टी यू। तो यहाँ पे देखो, तो 2t प्लस यू हो गया क्या, इसको लिख दिया 2t प्लस यू। इसको सॉल्व कर लिया, अब यहाँ पे t प्लस यू की वैल्यू पुट कर दो, तो 2 इंटू रूट एक्स प्लस वाई हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं, पर इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और जुड़े हमारे चैनल से, इंस्टा पेज से, एफबी पेज से, और ताकि आपको क्वालिटी कंटेंट वीडियो मिल सके। थैंक यू।